गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स देखेंगे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दे आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही है। अब देखो पीरियोडिसिटी क्या होती है प्रॉपर्टीज में, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ बेटा। पीरियोडिसिटी होती है कि कुछ एलिमेंट्स के बाद में, कुछ नंबर्स के बाद में वापस वही प्रॉपर्टीज एलिमेंट शो करें। तो देखो, द वर्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स दैट सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट रिपीटेड, वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो एट डेफिनेट इंटरवल, कुछ अंतराल के बाद एलिमेंट्स की, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। जब और कब होगी, जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे। ठीक है बेटा, अब हमने ये देखा है कि सेम क्यों होती है प्रॉपर्टीज़, कुछ इंटरवल के बाद वापस से जो ऊपर वाला एलिमेंट था वैसे ही नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी आ जाती, फिर उसके नीचे वाले की सेम प्रॉपर्टी होती। इसका कारण ये है कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, एक ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण होती है ना। अब इससे तो आपको पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है देखो बेटा, मैं इसको आपको रफली यहाँ पे समझा रही हूँ, उसको देखना। स्क्रीनिंग सेट, कोई भी एटम होता है उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे आप देखोगे 32 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। अब न्यूक्लियस का काम है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, क्योंकि एंटी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इनको अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप ये देखना, जितना ये सेंटर न्यूक्लियस फर्स्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, उतना सेकेंड एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि ये डायरेक्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये स्क्रीनिंग पैदा करते हैं, शील्डिंग पैदा करते हैं, या मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो इस न्यूक्लियस पे कवर रिंग का काम करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो पावर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे उतना नहीं जाता, इनडायरेक्टली जाता है। अब जैसे मान लो 18 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ये न्यूक्लियस इनको अपनी साइड अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन उतना पावरफुली नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कवर कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं। ये जो कवरिंग वाला इफेक्ट है उसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इस कारण न्यूक्लियस अपना जो इफेक्ट है वो इन 18 इलेक्ट्रॉन्स पे, या सबसे कम अगर हम कहें न्यूक्लियस का इफेक्ट कहाँ जाता है तो वो 32 इलेक्ट्रॉन्स पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग कर रहे हैं या शील्डिंग कर रहे हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी शील्डिंग कर रहे हैं, या 18 इलेक्ट्रॉन्स इसको कवर कर रहे हैं, इसलिए उतना इफेक्ट नहीं जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। और एक वर्ड और आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी मतलब यही है कि कितना न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक पहुँच पा रहा है, इफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको मैंने यहाँ सब कुछ नोट्स में समझा दिया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, और वहाँ पे मैंने आपको समझाया ही है, आप उसको नोट्स को लिख लेना, ये आ जाएगा आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ, सुनना। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन फोर्स। मैंने बताया अभी आपको कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता। दिस ब्रिंग्स डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देखो मैंने अभी आपको समझाया है कि यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है इन पे कम जाएगा, क्योंकि ये बीच में स्क्रीनिंग आ गई है इनकी। दिस रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज is termed effective nuclear charge that is represented by Z star। इसको Z star से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 न्यूक्लियस।
देखो एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एटॉमिक। यहाँ न्यूक्लियस के दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दो, उसे बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। देखो रेडियस दो तरह की होती है, एक तो कोवलेंट रेडियस और एक वॉन्डरवॉल रेडियस। कोवलेंट रेडियस में आपको पता है दो एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करेंगे तो ये पास आ जाएंगे। इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके हाफ कर दो, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। देखो इसका फॉर्मूला भी देखो, रेडियस कोवलेंट डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस अपॉन टू, मतलब ये जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दो, ये हाफ कर दो, ये हो गई आपकी कोवलेंट रेडियस, चाहे वो कितना भी अंदर चला जाए एटम एक दूसरे के अंदर। एक होती है वॉन्डरवॉल रेडियस। वॉन्डरवॉल रेडियस के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी दो एटम दूर दूर रहते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल फोर्स, ठीक है। इस वॉन्डरवॉल फोर्स के कारण एटम एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो अब हमें ये लगता है कि इसकी रेडियस कैसे निकाली जाए, तो देखो रेडियस कैसे निकालते हैं, दो एटम्स इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं और उसको हाफ कर देते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये थोड़ा ना रेडियस होगी, ये तो ज़्यादा हो गई रेडियस, ये तो इतना डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। लेकिन आप ये देखना यहाँ पे, ये वॉन्डरवॉल रेडियस हमेशा कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा ही होगी, इसका कोई वो नहीं है सॉल्यूशन। इसको कोवलेंट, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कोवलेंट रेडियस ही मानेंगे, ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। लेकिन अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। फिर मैंने बताया कि एक इंटरवल के बाद एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करने लग जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने लग जाता है, मैं आपको आगे बताऊँगी इसके कारण ऐसा होता है। फिर आया नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको बताया कि सेंटर का जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स पे उतना न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसे बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। और इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक था, इससे रिलेटेड टॉपिक था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक था एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ करना, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। दो तरह की रेडियस होती है, एक कोवलेंट रेडियस और एक वॉन्डरवॉल रेडियस, ये मैंने आपको समझा दिया है कंप्लीट।